हम वसीला वाले हैं और वसीला पर हमारा ईमान है कि अगर हम मैदान महशर में फंसेंगे, अगर मैदान महशर में परेशानियां बढ़ जाएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हम बख्शे जाएंगे। ये हमारा अकीदा है। लेकिन तलब एक चीज होती है, अगर तलब के ऊपर आप गौर करोगे तो आपका काम बनेगा। सिर्फ वसीला की रट लगा लोगे, वसीला को जानोगे, वसीला को मानोगे नहीं तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। आप तलब के लिए गर्ज से यहाँ बैठे हैं, आपकी तलब ये होनी चाहिए है कि हम मिलादे मुस्तफ़ा में बैठ रहे हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम मिलादे मुस्तफ़ा में बैठेंगे, जहाँ पे जिक्र रसूल किया जाता है उस जिक्र में बैठेंगे, अल्लाह की तारीफ जहाँ की जाए उसके शान में जब हम बैठेंगे तो मेरा अकीदा ये होना चाहिए कि हम मिलादे मुस्तफ़ा में बैठ रहे हैं और बैठ करके ये सोचेंगे कि ऐ मौला एक कदीर, ये किसी और जगह नहीं है, ये नाच गानों की महफिल नहीं है, ये दुनियादारों की महफिल नहीं है, ये किसी और की पंचायत की महफिल नहीं है। या रसूल अल्लाह, यहाँ पर तेरे जिक्र अस्कार किए जा रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना को बयान किया जा रहा है। जब हम नबी की नात को सुनेंगे और अल्लाह की हमदो सना को सुनेंगे और जो बात हमें अच्छी लगेगी उस बात पर अगर हम अमल कर लेंगे, उस बात पर हम पैरा हो जाएंगे तो समझ लेना आपका घर से यहाँ तक आना कामयाब हो जाओगे। और साहिब खाना ने जिस मकसद से मिलाद मुस्तफ़ा को सजाया है वो भी कामयाब हो जाएंगे। जिनके नाम से मिलाद को सजाया है वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। ऐ मुसलमानों, अगर वसीला नहीं है तो हमारा सारा काम बेकार है, क्योंकि वसीला के बगैर कुछ भी नहीं होता है। आओ मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया है। आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाने के बाद आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजा है। उससे बहुत सारे अंबियाई कराम तशरीफ लाए हैं। कमो बेश 1,24,000 अंबियाई कराम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं। लेकिन अंबियाई कराम क्यों तशरीफ लाए हैं, अंबियाई कराम किस लिए आए हैं? अगर अल्लाह तबारक व तआला को कोई अंबिया का भेजना कोई मकसद नहीं होता तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए अंबिया को मुरसल नहीं फरमाता। क्योंकि नबी को भेजना इस बात की दलील है कि नबी जाएंगे, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएंगे, अपनी उम्मत को सीधे राह पर ला करके खड़ा कर देगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज को पैदा करने वाला है। रब ने जन्नत को भी बनाया है, रब ने जहन्नम की भी बनाया है। और अल्लाह का फरमान है मैं जन्नत को भी भरूंगा और जहन्नम को भी भरूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, जब तक तुम मेरे नबी को पहचान लोगे, मेरे नबी पर ईमान रखोगे, मेरे नबी का वसीला ढूंढोगे तो तुम जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती होता हुआ नजर आओगे। जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती होता हुआ नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम अंबिया को भेजा है, आने के बाद हर नबी आए हैं। हजरत मूसा अला नबिय्यना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए हिदायत के लिए बनकर आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मौला, ये मेरी कौम है जो तेरी राह पर ईमान नहीं ला रहा है। ऐ मौला, ये मेरी कौम है जो तुझ पर ईमान नहीं ला रहा है, आखिरत पर ईमान नहीं ला रहा है। मेरे मौला ने फरमाया ऐ मूसा, तुझे इख्तियार दिया गया है, तू जो चाहे अपनी उम्मत के साथ कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की है ऐ मौला, हमारी उम्मत को हलाक फरमाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद उसकी उम्मत हलाक हो गई है। ऐ लोगों, और आगे थोड़ा पीछे जाओ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने के बाद अपनी कौम की तरफ हिदायत दे लेकर के आया है, अपनी कौम को रहबरी दिखा रहा था। मेरे नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम के पास गया है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाया है, अल्लाह की बारगाह पे झुकने के लिए कहा है, तो सारी के सारी कौम कह रहे थे ऐ नूह, तुम किस चीज की बात कर
रहे हो उसके अमल पर नहीं मानता हो, मेरे बाप दादा ने जो किया है उसी पर हम अमल पैरा हो जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मौला की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ की है, ए मौला एक कदीर, ये तेरा बंदा है, मैंने तुझे से ईमान की रास्ता दिखा रहा हूँ, तुझ पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ, ए मौला ये ईमान नहीं ला रहा है। हज़रत मोरे मौला फरमाते हैं, ए नूह जरा ये बता, मैंने तुझे इख्तियार दिया है, जो तू करना चाहता है कर ले। अल्लाह के बंदे ने कहा, ए मौला मेरी उम्मत को हलाक फरमाते, मेरी कौम को हलाक फरमाते। रब ने हुक्म दिया, ए नूह तू किश्ती को तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती को तैयार किया है, कहा उस किश्ती पर हर जोड़े को रखो, जब हर जोड़ा रखा जाएगा, हर चीज रखा जाएगा और उसके बाद तुम किश्ती को रवाना करते रहा। मेरे पास फैलाव का तूफान आने वाला है, पानियों का तूफान आने वाला है, तुम्हारी कौम हलाक हो जाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने किश्ती पर सवार करने वालों को सवार करने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कई साल के बाद चूती पहाड़ पर रुका है, रुकने के बाद नूह अलैहिस्सलाम वहां से उतरे हैं। उतरने के बाद कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम तुझे कौन सी चीज प्यारी है, तुझे कौन सा चीज अच्छा लगता है? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मुझे मिट्टी का बर्तन बनाना बड़ा शौक है, मिट्टी के बर्तन से मुझे प्यार है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ए नूह तो मिट्टी के बर्तन बना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रात में मिट्टी को गोंदा है, गोंदने के बाद उससे बर्तन बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी खूबसूरत बर्तन बनाया था, बड़े डिजाइनर बर्तन बनाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन को देख करके रब की बारगाह में अर्ज कर रहा था, ए मौला ये कितना खूबसूरत बर्तन है, ये कितना डिजाइन वाला बर्तन है। मेरे मौला फरमाता है, ए नूह तू कितने बर्तन बनाया? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैंने बहुत सारी बर्तनों को बना दिया है, अब अल्लाह का हुक्म होता है, ए नूह ये सारी बर्तनों को तोड़ दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर आह लगती है, ए मौला ये तेरा कैसा फरमान है, ए मौला तूने ये क्या जारी फरमा दिया है? ए मौला ये बर्तन बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत के साथ मैंने बर्तन बनाया है, बड़ी मशक्कत के साथ बर्तन बनाया है। अब मेरे मौला फरमाता है, ए नूह मेरा हुक्म है तुम बर्तन को तोड़ दो। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को बर्तन को तोड़ रहा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर आह भरती है, ए नूह तू इतना मेहनत से बनाया था और इतनी ही मिनटों में सारे बर्तन को तोड़ रहे हो। तब मेरे मौला ने फरमाया है, तब रब्बे कदीर ने फरमाया है, ए नूह जरा सोचो, अरे तुमने इतनी मेहनत से बर्तन बनाने में, जब तुझे तोड़ने में इतना दुख है तो मैं ये तो बंदा ही मेरा था, इसको मैंने ही पैदा किया था। अरे तुझे इसे हलाक करने में जरा बराबर भी फक्र नहीं हुआ था। ए नूह उस वक्त पूछो मुझ पर क्या पिता होगा, मेरे बंदे को तू हलाक करने में तुझे जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान जनाब मोइन साहब, नक़ीब हिंदुस्तान जनाब फिरोज राहत साहब। नारे तकबीर, कानों का सुनने मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नूह अलैहिस्सलाम से कहा, नूह तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है एक मिट्टी की बर्तन तोड़ने में? ऐ नूह पता मैंने भी अपने बंदे को किस तरह पैदा किया था, मेरे बंदे कितने खूबसूरत थे, लेकिन तुझे जरा एहसास भी नहीं हुआ कि तू उसे हलाक कर दे। अब वसीला की तरफ आ जाइए, वहीं पर जहां पर नूह अलैहिस्सलाम को मेरे मौला ने पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम की तरफ हिदायत बन करके तशरीफ लाए, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम को सिरात मुस्तकीम पर चलाना शुरू कर दिया, जब ईमान की जड़ ईमान को फैलाव करने शुरू कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने जब मक्का से ईमान को चलाया, मक्का से चलाने के बाद मदीना आया, मदीना से चलाने के बाद लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की पीछे की जिंदगी की तरफ जाओ, जब मेरे मुस्तफ़ा ने ईमान की इफ्तिताह की थी, जब मेरे मुस्तफ़ा ने ईमान की शुरुआत की थी, मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ ईमान को आगे बढ़ाया है।
है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कितने मेहनत के साथ ईमान के परवान चढ़ाया है। अरे यही ईमान नहीं मिल गया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वादी ताइफ के मकान पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद जब ईमान की हजरत हिदायत की बात करता है तो ताइफ वाले ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर की बारिश फरमा रहे हैं। एक जगह पर मेरे मुस्तफ़ा करीम जाते हैं, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताता है, अल्लाह के सामने झुकने के लिए कहता है। तमाम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तमाम लोग कहकहा लगा रहे हैं, तमाम लोग हंस रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के दिल पर रंज बसता है, मेरे मुस्तफ़ा गमगीन हो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा पर मुर्दा हो जाता है। इतने में रब तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अमीन को भेजता है। ए जिब्राइल कहाँ हो? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं मौला मैं सिदरतुल मुंतहा पर बैठा हूँ। कहा जिब्राइल बैठने की जगह नहीं है, जाओ फला मकान पर जाओ। देखो मेरे मुस्तफ़ा के साथ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा को लोग बेअदब कर रहे हैं। ए जिब्राइल जाओ वहाँ की जमीन को पलट दो। हजरत जिब्राइल आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं मौला इस जमीन पर तेरा नेक बंदा भी है, इस बंदी पर इस जमीन पर तेरा एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा भी है। मेरे अल्लाह फरमाता है ए जिब्राइल उस नेक बंदों को ना देखो, हुक्म खुदा बनती है जाओ जमीन को पलट दो। कहा मौला जहाँ नेक बंदा होता है वहाँ जमीन पलटी नहीं जाती है। अल्लाह फरमाता है ए जिब्राइल सुन ले, अरे जब इन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा का मजाक उड़ा रहा था, जब इन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा के बारे में जो चाह रहा पक रहा था, इनकी जुबान हरकत पर नहीं आई है, इन लोगों ने पूरा नहीं समझा, इसीलिए उसके समेत जमीन को पलट दो। हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं और तमाम बस्ती वालों को पलट करके रख देता है। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना मानोगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान नहीं रखोगे, तो फिर हम दुनिया में भी कामयाब नहीं रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब नहीं रहेंगे। क्योंकि चलते चलते मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह का वली जहां होता है, अगर किसी का वसीला लिया जाए तो वसीला काम आ जाता है, किसी के वसीले के साथ चलोगे तो वो वसीला हमारा काम आ जाता है। एक मर्तबा का वाकया है कि जो हजरात वसीला नहीं मानता है उससे सुनिए। एक मर्तबा का वाकया है कि एक इंसान एक बागीचा लगाया था, आम का बागीचा लगाया था और उसमें बहुत जबरदस्त आम फला हुआ था। बगैर वसीला वाला एक इंसान आया, अल्लाह का एक बंदा आया, आने के बाद डायरेक्ट उस बाग में घुस जाता है। बाग में घुसने के बाद देखा कि आम पका हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है और आम तोड़ करके खाने लगता है। इतने में उस बागीचा का मालिक वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे ही बागीचा का मालिक वहां पहुंचा, देखा कि मेरा आम किसी ने तोड़ करके खा रहा है, किसी ने मेरा आम तोड़ करके खा रहा है। अब उस बागीचा का मालिक उस दरख्त के नीचे जाकर के उससे कहता है, अरे भाई तुमने ये आम जो तोड़ करके खा रहे हो ये किसकी इजाजत से खा रहे हो? तोड़ने की इजाजत तुम्हें कौन दिया? तो उसने कहा कि ये आम तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन से पेड़ निकला है और हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की दी हुई नेमत को हम खा रहे हैं। तो वो बैठे नीचे इंसान जो मालिक था उसने कहा, आप तो वाकई अल्लाह के बंदे हैं, ऐसा लगता है कि आप नीचे उतरेंगे तो आपके दस्तबोशी की जाए, आपके हाथ पैर को चूमने का दिल करता है, क्योंकि आपके जैसे इंसान मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। अब जल्दी से नीचे उतरिए, मैं आपके हाथ को चूमने का मेरा दिल बेकरार हो चुका है। वो इंसान सोचता है कि अरे मालिक बड़ा अच्छा है, चलो जल्दी से नीचे उतरा जाए। दरख्त से नीचे उतरा है। उतरने के बाद जैसे ही वो अपना कदम जमीन पर रखा, वो मालिक रस्सी निकालता है और रस्सी निकाल करके उस आम खाने वाला को बांध देता है पेड़ से। पेड़ से बांधने के बाद एक लाठी लेता है और उस चोर को लाठी की जोर से चारों तरफ बेतहाशा मारता है। अब जब दर्द होती है, जब बेकरार हो जाता है, तो उस चोर ने कहा, अरे भाई आप तो अल्लाह के बंदे हो, एक बंदा को इतना मारा जाता है क्या? एक बंदे को इतना मारा जाता है क्या?
आप भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो उस बागीचे के मालिक ने कहा कि मैं अल्लाह के बंदे हूं और अल्लाह ही की तरफ से मैं मार रहा हूं, मुझे मारने में कोई मजा नहीं है, मैं नहीं मारता हूं बल्कि अल्लाह ही ने तुम्हें मार रहा है। तब उस इंसान ने कहा कि अगर सारा चीज अल्लाह के इख्तियार में है और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं दिया है तो फिर मैं मारने वाला कौन हूँ? तुम आम खाने वाला कौन है? आम का बागीचा मेरा है, बागीचा मैंने लगाया है, इसकी सिंचाई मैंने की है, पेड़ पौधे का रखवाला मैं हूँ, इसकी देखभाल मैंने किया हूँ, तब ये बागीचा उरूज पर पहुँचा है और पहुँचने के बाद उस पर आम फला है, मैंने देखा हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बागीचा अल्लाह ने दिया है। अरे अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, उसी अक्ल के बिना पर मैंने बागीचे को लगाया है, उसमें दरख्त को लगाया है, दरख्त से फल फड़ा है। और उसी अक्ल के बिना पर जब मेरे मौला ने अक्ल से नवाजा है तो मैं अक्ल की तसव्वुर से, अक्ल के बिना पर मैं सोच सकता हूँ कि मुस्तफा के रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को कोई शऊर नहीं देता। अगर अक्ल मिली है तो मुस्तफा जान रहमत के सदके में मिला है, अगर अक्ल मिली है तो मुस्तफा जान रहमत के सदके में मिला है। और आज हम लोग अक्सर जगह पर जब हमारा कोई ऐसा काम बन जाता है या ऐसी कुछ बात हो जाती है जिससे खुश होकर हम कुछ देर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हम मस्जिद 1-2 हफ्ता मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज से हम छोड़ देते हैं। 2-4 दिन नमाज पढ़ करके हम अपने आप के ऊपर ये तसव्वुर करने लगते हैं कि आप बहुत बड़े नमाजी हो गए, बहुत बड़े नमाजी हो गए, बहुत अच्छे अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बन गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको ईमान से नवाजा और आपको ये अकीदा है कि हमें एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़ करके जाना है, हमें एक दिन इस सारी जायदाद को छोड़ करके जाना है, ये सारी की सारी बिल्डिंगें हमारी धरी रह जाएगी, हम जो इतनी मेहनतों मशक्क़त कर रहे हैं ये सारा के सारा बेकार हो जाएगा। अगर ये चीज़ हम जानते हैं, इस चीज़ पर हमारा भरोसा है तो हम मस्जिद की तरफ आना शुरू कर दें, हम मस्जिदों की तरफ आ जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था, पैदा फरमाने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम से सफ़र किया है, जब नारे नमरूद से निकल करके वहाँ से सफ़र शुरू किया है, सफ़र शुरू करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के वाक़यात को आपको मालूम होगा कि कौम लूत कैसे कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकान में है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान में है, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की सरकश कौम थे, इतना बिगड़ा हुआ कौम था कि लूत अलैहिस्सलाम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ला रहा था, उनके कौम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर लूती बीमारी हो गई थी, वो कौम हर तरफ से पागल हो गया था, वो कौम परेशान हो गया था। लूत अलैहिस्सलाम हर चंद कोशिश कर रहा था कि ये हमारी कौम अल्लाह की राह में झुक जाए, अल्लाह का अज़ाब से बच जाए, अल्लाह के अज़ाब से दूर हो जाए, लेकिन वो कौम बनने वाला न थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मौला की बारगाह में अर्ज किया है, ए मौला मैं इस कौम से परेशान हो गया हूँ, इस कौम से तबाह आ गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए लूत तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी कौम जितनी सरकशी कर रहा है, तुम्हारा कौम जितना बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसका हल मेरे पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को भेजा है, वो फरिश्तों की जमात सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बने हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक बछड़ा था, उस बछड़े को चबा कर दिया है, तमाम मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। जब खाना को रखा गया है, उन फरिश्तों ने कहा मैं आधे में खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती झारखंड हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्लाम साहब नूरी मधुपुरी
दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके इंतज़ार में हम खड़े थे वो शख्सियत तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके खतीब नयाब से आप अपने दिलों को रोशन करेंगे। एक बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला की फ़ौज जब फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, इब्राहीम अला नबियना अलैहिस्सलाम के घर में आए हैं, मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया है। हज़रत इब्राहीम जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत के ऊपर आए हैं, कौम लूत को सबक सिखाने के लिए आए हैं। वहाँ से चलने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ लाते हैं। जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ने के बाद देखा है कि कोई नौजवान मेरे घर में तशरीफ़ लाई है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन तमाम फरिश्तों को अपने घर के अंदर रख देते हैं, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो होती है वो नाशुक्री होती है, वो चुगलखोर होती है, वो फौरन निकलती है, अपने कौम में चुगली फैला देती है कि लूत के घर में कई मेहमान आया है जो बहुत खूबसूरत नौजवान है, बहुत खूबसूरत लगता है। जब कौम लूत ने ये खबर सुना है, सुनने के बाद तमाम कौम लूत टूट पड़ते हैं। इतना सुनने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, ऐ मौला, अब इन मेहमानों की इज्जत में कैसे बचाऊं, अब मैं इस मेहमानों की हिफाजत में कैसे करूं। तब हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरे हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और ये हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम तेरी कौम को मजा चखाने के लिए आए हैं, तेरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उनके कौम आ जाते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तमाचा को उठाता है और आने वाली कौम के ऊपर मारता है। इतने जोर से तमाचा रसीद करता है कि जो कौम सामने आती है उसकी आंख निकलती हुई चली जाती है। तो ऐ मुसलमानों, कहने का मकसद यह है कि हम अगर अपने अमाल को नहीं सुधारेंगे, अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन हमारा बहुत भयानक होगा। क्योंकि आप अपने घरों से देख रहे हो, अपने नेट पर देख रहे हो कि अभी के दौर में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, अभी के दौर में जो हमारा सरदार बैठा हुआ है, हमको जुल्म कर रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को संभाल लो, अपने बाल बच्चों को संभालो और अल्लाह पर पक्का भरोसा रखो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जब मस्जिदें आबाद हो जाएगी, मस्जिदों की ईंट हमारे लिए, हमारे हक में दुआ फरमाएंगे, तो आया हुआ मुसीबत टल जाएगा और हम खुशहाली की जिंदगी गुजारेंगे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर रहा हूँ। अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई, मौला तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।